दिल्ली की असली गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। कई नेता, कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को आपस में भिड़ाने की, लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे सीलमपुर के लोग ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली वाले सब धर्म के, सब जाति के, सब भाषा बोलने वाले एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जो गंदी राजनीति करना चाहते हैं वो आपस में जो समाज में प्रेम है, सद्भाव है, उसको तोड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे। आज ये सद्भावना के हम दिखा रहे हैं। बम से उड़ाने की लगातार धमकियां मेल के जरिए मिल रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बिल्कुल फेल क्यों है? उनके पास हर एजेंसी है, उनके पास दिल्ली पुलिस है, उनके पास CBI है, उनके पास ED है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास रॉ है, उनके पास विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हर संभव औजार है। लेकिन बच्चों के स्कूलों में रोज धमकियां दी जा रही हैं, इस पर कुछ नहीं कर पा रहे। वो नहीं ढूंढ पा रहे कि कौन धमकी दे रहा है, कौन फोन कर रहा है, कौन ईमेल कर रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार हर इलाके में, हर मुद्दे पर बिल्कुल फेल। मैडम, एक सवाल ये है कि एक कांवड़ कैंप का उद्घाटन उस बीच हो रहा है जब पहचान बताने को लेकर ढाबों की, दुकानों की और मीट बैन की मांग लगातार चल रही है, तो आपकी क्या मांग है? क्या कोई राय है इस पर? क्या बंद होनी चाहिए मीट की शॉप या पहचान बतानी चाहिए? देखिए, एक तरफ कुछ पार्टियां गंदी राजनीति करती हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोगों को लड़ाने के लिए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है और दिल्ली के लोग हैं जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर, सभी भाषा बोलने वालों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। मैं इन पार्टियों को बता दूं, तुम्हारी गंदी राजनीति दिल्ली में नहीं चलेगी। दिल्ली के लोग सैकड़ों सालों से प्रेम, सौहार्दता और भाईचारे के साथ रहते हैं और रहते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो सावन का महीना, सावन के पावन महीने की शुरुआत में सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। सावन के महीने में शिव भक्त जल लेने जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, इतनी मुश्किल परिस्थिति में जाते हैं, पाँव के बिना जूते पहने जाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 10 साल से जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से बहुत भव्य इंतजाम दिल्ली में शिव भक्तों के लिए होता है, कांवड़ियों के लिए होता है। मैं सीलमपुर के सद्भावना कैंप के लिए यहाँ से 5 बार विधायक हुए चौधरी नवीन जी और हमारे अभी के विधायक चौधरी सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी स्थानीय लोगों को बधाई देती हूँ क्योंकि ये सद्भावना कैंप दिल्ली की असली गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। मैं भी दिल्ली में रही हूँ। जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता होता था कि जिस पड़ोसियों के घर हम आते हैं, जाते हैं, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम लोग दिवाली भी मनाते थे, हम ईद भी मनाते थे, गुरु पूर्णिमा में मनाते थे, क्रिसमस भी मनाते थे। यही दिल्ली की असली संस्कृति है, यही हमारे देश की असली संस्कृति है। आप लोगों को नहीं यही हमारी दिल्ली की और देश की असली संस्कृति है, जहाँ पे हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ एक दूसरे के त्योहार मनाते हुए खुशहाली से रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीति की वजह से आज अलग अलग धर्मों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। एक भाषा
वालों से भिड़ाने की कोशिश हो रही है। देश के एक हिस्से के लोगों को दूसरे हिस्से के लोगों से लड़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ये सद्भावना क्या है, भारत की असली शक्ति का प्रतीक है। और ये सद्भावना क्या इस गंदी राजनीति करने वालों को बता रहा है, तुम हमें कितना भी लड़वाने की कोशिश करो, इस देश के हर धर्म के लोग एक हैं, हर जाति के लोग एक हैं, हर भाषा बोलने वाले लोग एक हैं। हम पहले भी एक थे, हम आज भी एक हैं और हम आने वाले समय में भी एक रहेंगे। ये कैंप इस बात का प्रतीक है। यहाँ के सभी निवासियों को सद्भावना कैंप के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी सद्भावना के साथ आने वाले समय में भी इसी तरह से पूरे सीलमपुर के सभी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई मिलकर इसी सद्भावना के साथ रहेंगे, एक दूसरे के आदर सत्कार के साथ गंगा जमुनी तहजीब को साकार करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और एक बार सावन के इस पावन महीने की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ऐसा काम में करता हूँ तो बड़ा जल्दी मुख्यमंत्री फिर बनेंगी। 31 साल से एक कैंप लग रहा है और मुस्लिम समाज में बार बार कहता हूँ कि बाहर फैला के स्वागत करता है। 140 करोड़ हिंदुस्तान में यही समझता है कि आप अपने तो हिंदू मुसलमान खड़े होते तो एक हो जाते हैं। छोटे छोटे समाजी लोग हैं जो करते रहते हैं। मुस्लिम साहब का स्वागत करेंगे, इसको स्वागत करेंगे। आपका हिंदू मुस्लिम कैंप है, आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे मुख्यमंत्री ज्यादा रहेगी, इकतीस साल से दोनों समाज के लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, सेवा करते, मदद करते हैं, सेफ जैसे से बनाकर देते हैं। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर बोले धन्यवाद। हाँ पता है चलता आज 31 साल सफलतापूर्वक आपने पूरे देश सद्भावना कैंप के, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं तो ये कहूँगा कि इलाके के लोगों का सहयोग रहा है, हमेशा कैंप में वो बैठे रहे, साथ दिया है। और जो यहाँ से भोले निकल के जाते हैं, भोलों की सुरक्षा तो है, हमारी सुरक्षा भी है इसमें। अगर यहाँ कोई दंगा फसाद झगड़ा होता है हमारे इलाके के लोगों को परेशानी होगी। सब मिलकर कोशिश करते हैं कि यहाँ से वो सेंसिटिव नहीं है, सब इलाके में लोग करते हैं और इस समय रखते हैं। वो हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। चौहान माजर से कहीं कोई दिक्कत है, सारे लोग आज ही तो बताया, आज जो सद्भावना कैंप लगाया गया है, ये 31 साल जैसे कि हम सुन रहे हैं, आज क्या इसकी विशेषता है? 94 से ये कैंप लग रहा है। चौधरी मकीन साहब मेरे पिताजी जब MLA बने थे 93 में, 94 से लगाना शुरू किया। और ये 100% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, दोनों आमने सामने। शिवभक्त कांवड़िए जब हरिद्वार, गोमुख, ऋषिकेश से जल लेके अपने घरों की तरफ जाते हैं, जो जल चढ़ाने के लिए, तो वो इस रास्ते से निकलते हैं। मुस्लिम समाज उनको कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए ये कैंप लगाता है। और 31 साल से मुस्लिम समाज इसमें सेवा करता हुआ आ रहा है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि कपड़ों से पहचान होती है, मैं भी कह रहा हूँ कपड़ों से पहचान होती है। आप पहचान देख लें,
ये दाढ़ी टोपी वाले शिवभक्त कांवड़ियों को फूल बरसाते हैं और उनकी साफ सफाई, उनके रास्ते को साफ करने का काम करते हैं कि उन्हें कोई दुख तकलीफ ना हो। असल हिंदुस्तान यही है। 140 करोड़ लोग इसी मत के हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तानी है, एक साथ खड़ा होता है, एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होता है। हाँ सर, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कांवड़ियों को जाफराबाद इलाके में फूलों की वर्षा की जा रही है, एक कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर क्या है? यही अखंड भारत है और यही हमारी गंगा और जमुना तहजीब हमें सिखाती है। डिवाइडर से हिंदुस्तान में चलेगा, सद्भावना से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सम्मान से देश चलेगा, भारत के संविधान से देश चलेगा। कट्टरपंथी किसी भी कौम में हो उससे देश नहीं चलेगा। आज तमाम पूरी विधानसभा के हिंदू मुसलमान जो सद्भावनाओं में साथ में खड़े भोलों का स्वागत कर रहे हैं, शिव के मेहमानों को, जाने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको खाने का, उनका पानी का इंतजाम चौधरी मतीन साहब हजन सकीना की तरफ से करा गया। तो ये अखिल भारत की एक पहचान है कि हम इस देश के निवासी हैं, हम सब बढ़ चल के हर चीज में हिस्सा लें, हम बढ़ चल के हर चीज को सहूलियतों के साथ में करने का काम करें। यही अखंड भारत है। भारत डिवाइडर के साथ नहीं चलेगा, भारत इंतजार के साथ नहीं चलेगा। ये सुकून का मुल्क है, ये भोले का मुल्क है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, ये साहबाओं का मुल्क है। और हमारे बड़ों ने यही सिखाया कि हम भाईचारे के साथ रहे, डिवाइडर के साथ मिला रहे। कौन से इलाके में सद्भावना कैंप को लगाया गया? ये न्यू शिलमपुर विधानसभा और जाफराबाद ईदगाह के नजदीक ये कैंप लगाया जा रहा और इस कैंप की एक पहचान है कि आप इस सद्भावना को पूरी दिल्ली में और इसके आपके माध्यम से पूरे देश में एक पैगाम जा रहा कि हम डिवाइडर के साथ में नहीं, हम भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ में, हम इंसानियत को पसंद करते हैं, डिवाइडर को पसंद नहीं, हम भाईचारे को पसंद करते हैं, हिंसा को पसंद नहीं। आज हम भोलों का, आने वालों का खैर मकदम और स्वागत करते हैं, उनको पानी का, खाने का, बैठने का, उठने का हमारे सद्भावना कैंप में चौधरी मतीन साहब ने इंतजाम कर रखा और सारे का सारा इलाके के जिम्मेदार उनके खैर मकदम के लिए खड़े हैं। भोलों का स्वागत किया जा रहा है। चौधरी मतीन साहब और उनकी पूरी टीम भोलों का स्वागत कर रही है, पूरे फूलों की बरसात कर रही है, फूलों की बरसात हो रही है भोलों के ऊपर। ये है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। इसको क्यों कहा जाता है? यही है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। हमारे मुस्लिम भाई नीचे खड़े होकर फूलों की बरसात कर रहे हैं हमारे भोलों के ऊपर, जो कि जल लेकर आ रहे हैं। हिंदू में पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है और इसको किस टाइम को हमारे हिंदू